जय हिंद दोस्तों। कैरियर ग्रो परिवार की तरफ से आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं। इस नव वर्ष के दिन हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रीजनल एस्पिरेशंस। और रीजनल एस्पिरेशन टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लास 12 के पर्सपेक्टिव से। तो इस टॉपिक को आज हम डिटेल्ड देखेंगे, डिटेल्ड एनालाइज करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बोल देना चाहता हूँ। मेरे को ये नहीं पता कि अभी आपका क्या लेवल है, क्या बेसिक है, क्या नहीं है, बट मैं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहें और मैं आपका लेवल कोशिश करूंगा, मैं आपके लेवल को आगे ले जाने की। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं रीजनल एस्पिरेशन नाम के टॉपिक से। अब जो रीजनल एस्पिरेशन जो ये वर्ड है, पहले इस वर्ड को देखते हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या है। रीजनल एस्पिरेशन का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर रीजन की कुछ एस्पिरेशंस होती हैं, इच्छाएं होती हैं। अब वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोई मोमेंट करेगा, एगिटेशन करेगा। भाई अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करोगे आप भी। भाई जैसे कि आपकी डिमांड है, आपने अपने पापा को बोला पापा ट्रिप पे जाना है मेरे को। अब ट्रिप पे जाने के लिए कुछ ना कुछ आपकी डिमांड हो गई ना। अब आपकी इच्छाएं आपके पापा पूरा करेंगे नहीं करेंगे, उसको एस्पिरेशंस बोलते हैं। तो यहाँ पे किसी रीजन की एस्पिरेशंस हैं, इच्छा हैं, उसको पूरा करने के बारे में बोला जा रहा है। इस चैप्टर में 3 मेजर टॉपिक्स हैं जिसका नाम है जम्मू कश्मीर, पंजाब और नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पीवाईक्यू देख लेते हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिले होंगे। जी आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन है जो आसाम से कोरिलेट करके आ रहा है, जो नॉर्थ ईस्ट का टॉपिक है। उसके बाद में पूरे चैप्टर का जो ओवरव्यू है उससे क्वेश्चन उठा हुआ है। जे एंड के से क्वेश्चन है, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर का, और भी काफी क्वेश्चन आ चुके हैं इससे। तो हम इन चीजों को पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे। बट सबसे पहले हम इस चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे, मीनिंग समझेंगे और अच्छे तरीके से कि रीजनल एस्पिरेशंस का मतलब होता क्या है। रीजनल एस्पिरेशंस, अब इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं हम। आपको पता है अच्छे से, आपको बुक का नाम भी पता है, तो आपको पता है कि इंडिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब मैंने आपको ये इमेज डेपिक्ट हो रही है, इमेज शो हो रही है आपको। इस इमेज में आपको ये शो हो रहा होगा कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स का मतलब समझते हो ना आप लोग, कि यहाँ पे रिलीजन के बेस पे बात कर सकते हो आप। जो आपका रिलीजन हो गया, जो आपका रिलीजन हो गया, जो आपका कल्चर हो गया, आपकी लैंग्वेज हो गई, वो क्या है, डिफरेंट है। कल्चर डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है, आपका रिलीजन डिफरेंट है। तो इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और इस डाइवर्स कंट्री में सभी लोगों की कुछ ना कुछ इच्छाएं होंगी। किसी की कुछ पॉलिटिकल एस्पिरेशन होगी, लैंग्वेज कल्चर एस्पिरेशंस होती हैं। अब कोई बोलता है कि हमारे एरिया में डेवलपमेंट नहीं हो रहा, कोई ये बोलता है कि हमारे कल्चर को डिमनिश किया जा रहा है। डिमनिश का मतलब होता है कम किया जा रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अभी आपको ये मतलब समझ में आया रीजनल एस्पिरेशंस जो हम चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे मेन मुद्दा भाई क्या है, डाइवर्स का है, क्योंकि हमारे यहाँ पे रिलीजन कल्चर लैंग्वेज अलग अलग हैं। अब इनकी इच्छाओं को पूरा करना है, तो ये चैप्टर उसके बारे में बोला हुआ है। यहां तक ठीक है, यहां तक कोई डाउट? ठीक, आगे बात करते हैं। अब इसका मीनिंग देखते हैं। डिमांड बाय पीपल ऑफ अ रीजन फॉर ऑटोनॉमी, रिकॉग्निशन, डेवलपमेंट। मैंने आपको बोला कि किसी ना किसी एरिया की कुछ ना कुछ इच्छाएं होंगी। अब एग्जांपल लिखा हुआ है जे एंड के एंड पंजाब। ठीक है, अब ना हम ओवरव्यू देखेंगे और ओवरव्यू में जो इस चैप्टर के हॉट टॉपिक्स हैं, जहां से क्वेश्चन बनता है, चांसेस हैं ज्यादा, जे एंड के, पंजाब और नॉर्थ ईस्ट, उसको थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे उसका। और फिर हम किसी एक टॉपिक को अच्छे से एनालाइज करेंगे। आपको यह बताया जाएगा कि क्वेश्चन कहां से आ सकता है। ठीक है, ओवरव्यू में देखते हैं हम सबसे पहले जे एंड के। देखो जे एंड के आपको पता है कि आज के टाइम पे यूनियन टेरिटरी है। और जे एंड के बारे में आपको यह भी पता है कि आर्टिकल 370 यहां पे होता था, आर्टिकल 35A यहां पे होता था। उसके कुछ प्रोविजंस को डिलीट किया गया है अभी 2019 में। अब मंथ आप बताएंगे, मंथ कमेंट करके किसको बताना है, आपको बताना है। अब आगे सुने आप, जे एंड के की प्रॉब्लम कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी हैं और कुछ आपके इंटरनल फैक्टर भी हैं, उसको एनालाइज करेंगे। उसके बाद में एक टॉपिक आएगा जिसका नाम है पंजाब, और पंजाब में हम बात करेंगे अकाली दल के बारे में।
पंजाब में हम बात करेंगे अकाली दल के बारे में, जिसने बोला कि हम पंजाबी सूबा चाहते हैं, पंजाबी बोलबाला चाहते हैं, खालिस्तान की डिमांड करने लग गए वो टाइम बिंग। तो उसके बारे में डिटेल एनालाइज करेंगे। उसके बाद में एक टॉपिक आएगा नॉर्थ ईस्ट का, और नॉर्थ ईस्ट में जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है वो आसाम से कोरिलेट करके आता है कि आसाम के एरिया में आउटसाइडर का आना और इससे वहां के कल्चर को खत्म कर देना, और वहां पे जो डेवलपमेंट है उसको लेके भी उन्होंने पॉइंट आउट किया। ठीक है, तो हम इन तीनों टॉपिक्स को डिटेल्ड एनालाइज करेंगे। बट सबसे पहले हम टॉपिक देखने वाले हैं J&K का। आप सभी लोग अपनी कॉपी पेन निकाल के रखें भाई, ठीक है, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। आपको ये हैबिट अभी डाल लेनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम अब ज़्यादा दूर नहीं है। तो अब हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले, और मैंने आपको दिखाया है कि 6 मार्कर क्वेश्चन आ रखा है और 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है J&K से। तो हम J&K स्टार्ट करते हैं। J&K का जो टॉपिक है, अब आप एक बात ध्यान से सुनना, पहले मैं आपको स्टोरी लाइन समझाऊंगा, उसके बाद में हम देखेंगे कि कुछ फैक्ट्स देखेंगे, कब क्या प्रोविजन डिलीट किए गए हैं, क्या क्या प्रोविजन इनको दिए गए हैं। पहले आप स्टोरी सुन लें इसकी, और फिर उसके बाद में हम आगे कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, सुने मेरी बात। जम्मू कश्मीर जो ये टॉपिक है, जम्मू कश्मीर सबसे पहले एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था डोगरा। डोगरा डायनेस्टी पे रूल, डोगरा डायनेस्टी का रूल जम्मू कश्मीर पे था, और डोगरा डायनेस्टी को 19th सेंचुरी से डोगरा डायनेस्टी का रूल चल रहा था, और ब्रिटिश लोगों ने डोगरा डायनेस्टी को J&K दे दिया था। ठीक है, 19th सेंचुरी में। अब एक बात ध्यान से सुने, जब डोगरा डायनेस्टी को जब इसका रूल मिल गया, J&K पे रूल कर रहे हैं वो, तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो रहा था तो J&K में उस टाइम पे एक लीडर थे, एक प्रिंस थे, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम क्या था, हरि सिंह था। अब हरि सिंह हिंदू लीडर थे, नो डाउट, नाम पता चल रहा है आपको, हरि सिंह वोजा हिंदू लीडर, हरि सिंह एक हिंदू लीडर थे। अब बात सुनना ध्यान से, जब हरि सिंह एक हिंदू लीडर थे, तो हरि सिंह हिंदू लीडर के साथ साथ एक वर्ड आपको पता होगा, कम्युनल। कम्युनल का मतलब होता है कि हेट। अब रिलीजन के बेसिस पे बात कर रहा हूं मैं, आप 10th क्लास में कम्युनलिज्म पढ़ के आ चुके हो। अब ना देखो, ये कम्युनल लीडर था, तो कम्युनल लीडर का मतलब होता है कि ये ना जो और रिलीजन हो गए उस रिलीजन को हेट करेगा, उस रिलीजन को क्या करेगा, सप्रेस करेगा। तो वही काम यहाँ पे चलना स्टार्ट हो गया। अब J&K में आपको पता है कि ये हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस का मतलब क्या हो गया, जो हम बात कर रहे हैं डाइवर्स, मतलब कि लोग होमोजीनियस नहीं थे, सेम नहीं थे, यहाँ पे अलग अलग कल्चर था, लैंग्वेज था, रिलीजन अलग अलग था इनका। तो अब क्या किया इन्होंने, मैं इनके बारे में बता रहा हूँ, किसके बारे में, हरि सिंह के बारे में। हरि सिंह ने मुस्लिम्स पर एक टैक्स लगा दिया, पेस्टोरल टैक्स। हंसी आ रही होगी आपको कि अब ना वो अपनी गोट को जाएंगे, है ना, और लेके जाएंगे, और जब उनकी गोट ग्रेजिंग करेगी तो ग्रेजिंग का भी टैक्स देना पड़ेगा। अब ये तो एक तरीके से सप्रेशन है। अब ना देखो, ठीक है, वो चीज़ें मोबिलाइज होती जा रही थी, मोबिलाइज होती जा रही थी, बट हरि सिंह एक ऐसा पर्सन था जो डिनाई कर चुका था कि ना तो वो इंडिया के साथ जाना चाहता है और ना ही वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता है। जहाँ तक क्लियर है, जहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ रही है, ये स्टोरी यहाँ तक क्लियर है ना, कि हरि सिंह है, कम्युनल लीडर है, और इसने डिनाई कर दिया था कि ना तो मैं पाकिस्तान के साथ मर जाऊंगा और ना ही मैं इंडिया के साथ मर जाऊंगा। यहाँ तक क्लियर, ठीक है, और टैक्स का पॉइंट भी क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब मैं आपको हेट्रोजीनियस बोल रहा हूँ बार बार, हेट्रोजीनियस का मतलब कि अलग अलग जो लोग रहते हैं वहाँ पे, तो उसके बारे में बात करेंगे। अब बात सुनना ध्यान से, कश्मीर का जो इशू है बहुत बड़ा इशू माना जाता है, आज भी आपको पता है कि ना कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा इशू चलता है, अटैक्स आपको पता है। ठीक है, अब ना कश्मीर वैली, जिसको हार्ट ऑफ कश्मीर बोलते हैं, इस रीजन में मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं, इस रीजन में मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं, ये पॉइंट क्लियर। उसके बाद में जम्मू रीजन जो हो गया, जो प्लेन एरिया में, जो फुट हिल्स एरिया में, फुट हिल्स का मतलब समझ रहे हो ना, अरे पर्वत के चरण, ये समझ लो, ठीक है, आसानी से समझ में आ जाएगा। जो पर्वत के नीचे का एरिया, माउंटेन का नीचे का एरिया हो गया, उसको बोलेंगे फुट हिल्स। ठीक है, अब फुट हिल्स हो गया, अब प्लेन एरिया में भी आपको जम्मू रीजन के लोग देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हिंदू लोग रहते हैं, आपको पता है कि वैष्णो देवी टेम्पल है यहाँ पे, ठीक है, तो हिंदू लोग यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब लद्दाख एक माउंटेनियस रीजन है, और यहाँ पे बुद्धिज्म और मुस्लिम लोग देखने को मिलेंगे। और आपको पता है कि ये यूनियन टेरिटरीज हैं आज के टाइम पे,
ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे कि कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं अभी एट प्रेजेंट इंडिया में, ये कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। ठीक है, अब कश्मीर में मैंने आपको ये दिखा दिया, जो मैं आपको एक वर्ड बोल रहा था, क्या वर्ड बोल रहा था कि कश्मीर क्या है, हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या हो गया कि भाई वहां पे सेम चीजें नहीं है। अगर सेम चीजें होती तो यार प्रॉब्लम ही नहीं होती। अब किसी लोगों की कुछ डिमांड है, कोई कुछ डिमांड कर रहा है, अब प्रॉब्लम आएगी। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, अब आपके माइंड में देखो ये क्वेश्चन बनता है अगर एमसीक्यू, तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि कश्मीर वैली को हार्ट ऑफ कश्मीर बोलते हैं, मुस्लिम यहाँ पे मेजोरिटी में रहते हैं, और जम्मू जो रीजन है वहां पे हिंदू लोग ज्यादा होंगे, और लद्दाख में बुद्ध लोग मिलेंगे आपको ज्यादा, उसके बाद में मुस्लिम्स मिलेंगे। ये 3 सेक्शंस कंप्राइज करते हैं वहां पे मेजोरिटी पे। यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब ना इनकी सबसे बड़ी डिमांड है कश्मीरियत की। ये अपनी कश्मीरियत जो इनकी आइडेंटिटी है उसके बारे में बात करना चाहते हैं, उसकी डिमांड करते हैं कि हमारी ये इच्छा है, हमारी एस्पिरेशंस पूरा कर दो भाई। ठीक है, अब एस्पिरेशंस पूरा कर दो तो आगे की स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। देखो दिख रहे होंगे आपको ये भाई साहब, इनका नाम है हरि सिंह। और हरि सिंह के बारे में बता चुका हूं मैं आपको कि हिंदू लीडर हैं और कम्युनल हैं, टैक्स लगाते हैं भाई। अच्छा काम किया इन्होंने ना, देखो क्या पंगा करवा दिया भाई, है ना। अब बात सुनना ध्यान से। जे एंड के एक प्रिंसली स्टेट था, पता है, अभी बताया मैंने आपको, मुस्लिम पॉपुलेशन वहां पे रहती है। अब बात ध्यान से सुनना, पाकिस्तान ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर दिया, बट इंडिया ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन नहीं किया। अब आप क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में कि सर स्टैंड स्टिल क्या होता है? भाई स्टैंड स्टिल एक ऐसा एग्रीमेंट होता है कि जो उनके एंशियंट टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क चल रहे थे वो वैसे ही चलते रहे। ठीक है, एक टेम्परेरी एग्रीमेंट समझ लो। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब ना मेरी बात सुनना भाई, पाकिस्तान ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन तो किया, बट पाकिस्तान ने इसको ब्रेक भी कर दिया। पाकिस्तान ने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब पाकिस्तान ने इसको ब्रेक कर दिया ना, अब आपको पता है ब्रेक करेगा तो कुछ ना कुछ उसके माइंड में प्लॉटिंग चल रही है, तभी उसने ये स्टेप लिया है। अब क्या हुआ, जब इसने ब्रेक किया तो वहां पर इन्होंने क्या किया, एक अटैक ऑर्गेनाइज करवाया, वहां की ट्राइब्स का अटैक ऑर्गेनाइज करवाया, और उस ट्राइब्स ने अटैक कर दिया कहां पे, कश्मीर के एरिया पे। अब कश्मीर के एरिया पे अटैक किया ना, तो हरि सिंह ने फोन मिला दिया सरदार पटेल जी को, सर हेल्प करो आप हमारी। अब आपको एक बात पता है, लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे? क्वेश्चन आ रखा है, बताएंगे कौन थे आप? ठीक है, और अगली वीडियो में फिर मैं उसका आंसर बताऊंगा आपको कि लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे। अब लॉर्ड माउंटबेटन बोलते हैं कि ना सर आप पहले साइन कर दो, हरि सिंह को बोलते हैं कि आप आईओए पे साइन कर दो। आईओए आपको पता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन। आईओए आपको पता है ना, पहले चैप्टर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन के बारे में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो उसको भी देख लेंगे, पहले इसको निपटाते हैं। अब देखो आईओए यहां पे लिखा है मेरे भाई, ठीक है, आईओए पे साइन करवा दिया और बोल दिया कि सर हम आ जाएंगे आपके साथ, बट आप हमारी हेल्प कर दो। इंडियन आर्मी जाती है, पाकिस्तान भी इंडल्ज हो जाती है, और पाकिस्तान जब इंडल्ज हो जाती है तो वहां पे अब दोनों की आर्मी, देखो इसको मीडिएट कौन करवा रहा है पता है आपको, यूएनओ ने मीडिएट कराया, और जब मीडिएट कराता है तो वो रुक जाते हैं। और आपको पता है कि आप बोलते हो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वो एरिया हो गया कि जहां तक उनकी आर्मी पहुंची थी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको, और वो सीज फायर लाइन को बना दिया गया है। अब एक बात ध्यान से सुनना, 26 अक्टूबर 1947 को आईओए साइन होता है, किसके साथ? इंडिया के साथ। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि आईओए कब साइन हुआ? 26 अक्टूबर 1947 को। यहां तक क्लियर है? उसके बाद में एक एग्रीमेंट होता है। अब देखो ये लाइन ना लिख लेना भाई, देखने को नहीं मिलेगी आपको ये लाइन। फेब 1949 कराची एग्रीमेंट हैपन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर सीज फायर। मैंने बोला है ना कि सीज फायर हुआ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या है कि वो सीज फायर किसने मीडिएट कराया? यूएनओ ने मीडिएट कराया। ठीक है, जहां तक समझ में आ गया 1949 में सीज फायर होता है। एक बार मैं दोबारा रिकैप देता हूं आपको, हम कहां थे? हमने जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि जम्मू कश्मीर सबसे पहले डोगरा डायनेस्टी के अंडर रूल कर रही थी। अब डोगरा डायनेस्टी ने रूल किया, उसके बाद में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो हरि सिंह रूल कर रहे थे, और हरि सिंह एक कम्युनल लीडर थे और प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, अब एक पॉइंट आगे आएगा, उसको कनेक्ट करेंगे हम यहाँ पे। इस स्टोरी के अंदर एक कैरेक्टर और आने वाला है, उसको कनेक्ट करेंगे और फिर आगे देखेंगे। यहां तक आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, क्लियर है भाई? सो तो नहीं गए ना? ठीक है, जागते रहना है। हाँ चलो, नए ईयर में एक रेजोल्यूशन तो ले लिया आपने,
पढ़ तो रहे हो, जहाँ तक आ गए तो मेरे हिसाब से अब वीडियो कंप्लीट कर लोगे। और ये जो ये 8 नंबर का चैप्टर है ना, तो ये कंफर्म कर दिया आपने, भरोसा दिला दिया आपने ये। चलो ठीक है। अब देखो, अब दो फैक्टर देखते हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर की और एक देखेंगे इंटरनल फैक्टर। मतलब कि जम्मू कश्मीर का जो रीजन है ना भाई, कि उसमें बाहर से क्या प्रॉब्लम आ रही है और अंदर से क्या प्रॉब्लम है। मतलब कि ऐसा होता है ना कि ये बोलता है कि ना ज़्यादा खतरा हमें अपने खुद के लोगों से होता है, ये स्टेटमेंट सुनी होगी आप लोगों ने। अंदर से भी खतरा है और भाई बाहर से भी खतरा है। और बाहर का पता है आप लोगों की पाकिस्तान है, अब अंदर से जो थ्रेट है हमें उसके बारे में बात करेंगे, बट बाहर का भी देखेंगे हम। ठीक है, देखो, पाकिस्तान ऑलवेज क्लेम कश्मीर वैली इंडिया का पार्ट नहीं है, इंडिया ने इसको इलीगली कैप्चर किया है और उसको आज़ाद कश्मीर बोलता है। पाकिस्तान उसको क्या बोलता है भाई? आज़ाद कश्मीर। ठीक है, अब पाकिस्तान का थ्रेट बता दिया, बाहर का तो नॉर्मल था, पता है आपको, बाहर के दुश्मन को हम जानते हैं, ये हो सकता है, बट अंदर का दुश्मन कौन है ये भाई नहीं जानते। अब उसके बारे में बात करेंगे। देखो, इंटरनल, इंटरनल का मतलब होता है, देखो सबसे पहला पॉइंट, अब ना ये भारी भरकम वर्ड से भाई डरना नहीं है आप लोगों को कि आप डर जाओ है ना और फिर ना लिख के आओ, फोबिया क्रिएट नहीं करना है, बहुत सिंपल करके समझा दूंगा आपको। अब मैंने यहाँ पे रीजनल डिवीजन लिखा है, मैं आगे भी लिख सकता था, बट मैं आपको एक चीज क्लियर कर रहा हूँ कि हम पीछे वाले स्लाइड पे पढ़ के आए हैं। रीजनल डिवीजन का मतलब क्या हो गया कि भाई यहाँ पे मुस्लिम भी रह रहे हैं, यहाँ पे हिंदू भी रह रहे हैं, और भाई यहाँ पे और कौन रह रहे हैं? बुद्ध लोग भी रह रहे हैं, इनका कल्चर अलग है ना। तो ये रीजनल डिवीजन है उस एरिया के अंदर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। उसके बाद में पॉलिटिकल डिसकंटेंट है। पॉलिटिकल डिसकंटेंट कैसे है? अब आप ना पॉलिटिकल हिस्ट्री अगर इसकी देखोगे तो कभी यहाँ के लीडर को जेल में डाल दिया जाता है, कभी रिलीज कर दिया, फिर पैक्ट हो गया, तो वहां पे ना इन्फ्लुएंस रहा ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का, और इंस्टेबिलिटी कभी भी अच्छी चीजें नहीं लेके आएंगी। तो मैं आपको आज एक चीजें क्लियर कर देता हूँ, मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताता हूँ कि जो हर जगह वैलिड होगा। देखो, कहीं पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा ना, किसी एरिया में, किसी एरिया में डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो वहां पे प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगी। अब ना आप आज के टाइम पे कश्मीर को देख लीजिए और पीछे के टाइम पे कंपेयर कर लेंगे तो आपको दिखेगा कि पहले थ्रेट ज्यादा थे भाई, अभी डेवलपमेंट हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया, ये बोल रहा हूँ कि डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, डेवलपमेंट हो रहा है, वो चीजें बदलेंगी भाई, है ना। ठीक है, अब बात सुने ध्यान से। अब पॉलिटिकल डिसकंटेंट क्या हो गया? एक तो इंस्टेबिलिटी का पॉइंट हो गया, और एक रिग इलेक्शन का मतलब क्या हो गया कि इलेक्शन को मैनिपुलेट किया गया है। अब आपने देखा होगा, करंट अफेयर पढ़ते होंगे आप, कि ये बोला जा रहा है कि वोट चोरी की जा रही है, ब्ला ब्ला। भाई ठीक है, जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखेगा, है ना। ठीक है, तो इलेक्शन को रिग किया गया, और भाई ये टाइम, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप देख लेना कि स्पेशली 1987 लिखा है, असेंबली इलेक्शन को रिग किया गया है, मैनिपुलेट किया गया है। ठीक है, तो डिसकंटेंट और क्रिएट हो गया। उसके बाद में ह्यूमन राइट्स इशू, कि वहाँ पे कैजुअलिटी हो रही है यार, लोगों को, इनोसेंट लोगों की डेथ हो जाती है। अब आपको पता है कि ना, अब हम देखो कि अगर कंपेयर करोगे ना आप खुद को वहाँ के बच्चों से, तो वहाँ पे कर्फ्यू लगा होता है एजुकेशन के लिए, यार बहुत ज़्यादा हर्डल है उन बच्चों के सामने। तो आप समझें, है ना, कंडीशन को समझें। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्प्यूट्स क्या हैं, क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे। एक्सटर्नल, पाकिस्तान बोलता है कि भाई इंडिया ने इलीगली कैप्चर किया है, इसको तो आज़ाद कश्मीर बोलेंगे हम। और इंटरनल आपको पता है कि रीजनल डिवीजन है। अब देखो क्वेश्चन आ जाए ना 6 मार्क्स का, इसको एक्सप्लेन कर दो, आगे की स्लाइड में लिखा है कश्मीर वैली वाला पार्ट, फिर जम्मू का पार्ट और फिर लद्दाख का पार्ट, ये रीजन आप बता दोगे। पॉलिटिकल डिसकंटेंट ये लिखा हुआ है, 1987 के अंदर इलेक्शन को रीक किया गया, मैनिपुलेट किया गया, और उसके बाद में एक पॉइंट आप ये डाल देना कि इनस्टेबिलिटी वहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, और ह्यूमन राइट्स इशू, यहां तक क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड हो जाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बट मैं ये बोलूंगा आपको कि आप ना कॉपी पेन की हैबिट डाल लें अभी तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे नहीं है ना एग्जाम, सब्जेक्टिव पैटर्न पे, तो आप हैबिट डाल लें, इंक्लाइंड हो जाएं लिखने के लिए। ठीक है, आपको हेल्प करेगा ये। आगे देखते हैं। देखो, अभी ना मैं आपको बोल रहा था कि एक पर्सन आएगा और उसको इस स्टोरी से कोरिलेट करेंगे, वो आ गया शेख अब्दुल्ला। अब शेख अब्दुल्ला के बारे में सुन लो ध्यान से, फिर हम, देखो मैंने आपको हरी सिंह के बारे में बताया ना, समझ में आ गया ना हरी सिंह के बारे में, फोटो दिखा दी भाई हरी सिंह की। अब ना शेख अब्दुल्ला के बारे में सुन लो, फिर देख लेंगे कि अब क्या होता है आगे, आगे स्टोरी में होता क्या है। 1948 के बाद इंडिया में आ चुका ना भाई, इंडिया में आ चुका, क्या कश्मीर आ चुका ना, हरी सिंह ने साइन कर दिया। कब किया? याद करके जाना है यहीं से, बोलो सुन रहा हूं मैं, हाँ 26 सुनाई दिया मेरे को, हाँ ठीक है सही है। अब बात सुना, शेख अब्दुल्ला लिखा हुआ है भाई यहाँ पे। अब ना शेख अब्दुल्ला के बारे में सुनना,
शेख अब्दुल्ला अपनी एक पार्टी बनाता है, उस पार्टी का नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस है। पहले उसमें मुस्लिम वर्ड भी आता था, बट ना शेख अब्दुल्ला एक ऐसा इंसान था, मैं बोलूँगा कि शेख अब्दुल्ला वो सेकुलर इन नेचर, जो बोलता था कि वो किसी रिलीजन को इंक्लाइंड नहीं है, और पाकिस्तान में असेस होने के लिए तो बिल्कुल अपोज था। वो चाहता ही नहीं था कि पाकिस्तान की साइड चले जाएं, हम असेस हो जाएं, उसमें मिल जाएं, नहीं चाहता था वो। यहाँ तक क्लियर है? तो शेख अब्दुल्ला अपोज था पाकिस्तान में मर्ज होने के लिए। तो शेख अब्दुल्ला बहुत अच्छा लीडर था। शेख अब्दुल्ला वो सेकुलर इन नेचर, और इसने बोला कि महाराजा को, हरी सिंह को, कि सर आप जो ये कर रहे हो ना वो छोड़ दो। बट शेख अब्दुल्ला को जेल में डिटेन करा दिया, उसको जेल में डाल दिया इसको। अब देखो शेख अब्दुल्ला ने मास्टर्स कर रखी थी भाई, ठीक है, और ये 1932 की बात कर रहा हूँ मैं, जब ये पार्टी बनाते हैं, ठीक है, मास्टर्स थे भाई, अरे मास्टर्स की हुई थी इन्होंने। तो अब समझें कि शेख अब्दुल्ला एक ऐसे पर्सन थे जो चाहते थे कि सभी वहाँ पे जो हेट्रोजिनिटी है, मतलब कि मुस्लिम है, हिंदू है, बुद्ध लोग भी हैं, सब आराम से रहें, पीसफुली रहे, डेवलपमेंट हो और सब का टेक केयर हो, ठीक है। अब ना शेख अब्दुल्ला को वहाँ पे क्या बना दिया भाई, पीएम बना दिया। क्या बना दिया? पीएम बना दिया। पहले पीएम बने शेख अब्दुल्ला, वजीर आलम बन गए भाई। अब वजीर आलम बन गए, इन्होंने अच्छी अच्छी चीजें की, कुछ लैंड रिफॉर्म्स किए, कुछ अच्छी अच्छी पॉलिसी लेके आए आम लोगों के लिए, ऑर्डिनरी पीपल लिखा है आम लोगों के लिए। बट इनकी बनी नहीं भाई, किससे नहीं बनी? सेंटर के साथ। इनकी जमीन नहीं भाई, कुछ डिस्प्यूट अराइज हो गए, और 1953 में क्या होता है, जेल में डाल दिया जाता है भाई को। 1953 में इनको डिटेन कर लिया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, शेख अब्दुल्ला अच्छे रिफॉर्म्स लेके आए थे, लैंड रिफॉर्म्स, और ऑर्डिनरी पीपल के लिए कुछ पॉलिसीज लेके आए थे। बट मैं आपको बोल रहा हूं कि कुछ डिस्प्यूट अराइज हो गए बिटवीन द गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और इनके बीच में, और फिर इनको 1953 में रिमूव करके डिटेन कर लिया जाता है। उसके बाद में 1953 से लेकर 1974 तक यहाँ पे बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी, जो बताया था मैंने आपको, बनी रहती है। उसके बाद में क्या होता है, 1974 में इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला एक पैक्ट पे पहुंचते हैं, और पैक्ट पे पहुंचने के बाद इनको फिर पावर मिल जाती है, और फिर ये J&K के अंदर लीडर बन जाते हैं। मैंने आपको क्या बोला, देखो 1953 से लेके 1974 का पीरियड पता है आपको, बहुत बड़ा पीरियड हो गया, और उसमें ना लोगों की एस्पिरेशंस को क्या ही समझा गया होगा भाई। अब आप एक बात समझे ध्यान से, जैसे कि ना आप किसी भी एरिया में रह रहे हो, अब आप वहां के MLAs को जानते होंगे, आप किसी भी विलेज में रह रहे होंगे तो सरपंच को जानते होंगे, आप अपनी प्रॉब्लम को बताओगे, बताओगे ना भाई। पर आपको पता है कि जब आपका उस पर्सन के साथ इंटरेक्शन नहीं हो रहा जो आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करेगा, आपको पता ही नहीं है कि कौन सोल्व करेगा, तो कैसे सॉल्यूशन हो पाएगा। तो ये प्रॉब्लम थी। अब उसके बाद में समझे आप ध्यान से, फारूक अब्दुल्ला। अब आप ना एक बात ध्यान से सुन लें, अभी जम्मू कश्मीर में जो लीडर है वो इसी फैमिली से है, और पार्टी आपको पता चल जाएगी, आप चेक करोगे तो। शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, और नाम अब मैं लूंगा नहीं, आपको पता है, और पता होना चाहिए अगर नहीं पता है तो, ठीक है। चलो अल्फाबेट बता देता हूं, ठीक है, हो जाएगा क्लियर। अब उसके बाद में आगे बात करते हैं। अब फारूक अब्दुल्ला सन ऑफ शेख अब्दुल्ला बिकेम CM, और इनको भी डिसमिस कर दिया जाता है, इनकी भी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाता है भाई, ठीक है। इनकी भी गवर्नमेंट को क्या कर दिया गया है, डिसमिस कर दिया गया है। यहां तक बात क्लियर है। हमने क्या पढ़ा, हरी सिंह आया इमेज में, हरी सिंह ने पहले बोला मैं नहीं आऊंगा, किसी भी साइड नहीं जाऊंगा, पहला पॉइंट उन्होंने बोला। उसके बाद में जब पाकिस्तान स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को तोड़ देता है, इंडिया इमेज में आ जाता है, इंडिया आ गया मूवी में, और इंडिया ने जीत लिया कुछ पार्ट पाकिस्तान आज लेके बैठा है, ठीक है। उसके बाद में अब वहां की पॉलिटिक्स के बारे में देखा। सबसे पहले शेख अब्दुल्ला, फिर उनको डिसमिस कर दिया, फिर फारूक अब्दुल्ला आए, फिर उनको डिसमिस कर दिया। अब आप ना आगे देखना, अब ना प्रॉब्लम बहुत ज्यादा स्टार्ट होने वाली है जम्मू कश्मीर के एरियाज में। 1989 state had come in grip of militant movement mobilized around cause of separate Kashmiri nation। मतलब कि लोगों में एक ऐसा मैनिपुलेशन बोल दो, या आप ये बोल दो कि वो परेशान हो गए थे इनस्टेबल रूल से, वो अब ये बोलने लगे कि अब हमें क्या कर दो सर, सेपरेट कर दो, अब हम साथ नहीं रहना चाहते। और ये बोला गया है कि जो इंसर्जेंट थे उनको सपोर्ट कहां से मिलता था, उनको हेल्प कहां से मिलती थी,
पाकिस्तान से। कहां से मिलती थी? पाकिस्तान से। ठीक है, अब इस पीरियड में, थ्रू द पीरियड फ्रॉम 1990, J&K एक्सरसाइज वोलेंस एट द हैंड ऑफ इंसर्जेंट, जो उग्रवादी जो लोग हो गए, है ना। अब आपने कुछ ग्रुप्स के बारे में पढ़ा होगा, है ना, मूवी भी देख ली होगी ना मूवी, है ना, मूवी देख के आ रहे होंगे आप, धुरंधर मूवी देखी है आपने, तो आपने कुछ टेररिस्ट ग्रुप के बारे में पढ़ा होगा भाई। ठीक है, तो ग्रुप इन्वॉल्व हो गए थे, इंडल्ज हो गए थे यहाँ पे। उसके बाद में फारूक अब्दुल्ला, देखो फारूक अब्दुल्ला बाद में ना जब पावर में आते हैं तो फारूक अब्दुल्ला कुछ ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं कि भाई मेरे को ऑटोनॉमी चाहिए, मेरे को ऑटोनॉमी, मेरे को आज़ादी चाहिए। और गाना सुना होगा ना, आज़ादी आज़ादी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जहां तक बात समझ में आ गई, असेंबली इलेक्शन जीते और भाई डिमांड करने लग गया कि भाई हमें ये चीज़ें चाहिए, हमें ये चीज़ें चाहिए, ऑटोनॉमी की डिमांड करने लग गए वो, नो डाउट। जहां तक मेरी बातें क्लियर समझ में आ गई आप लोगों को, कब वो मोमेंट स्टार्ट होता है, कब वो चीज़ें ज़्यादा खराब होती हैं, आपको पता चल गया। और देखो चीज़ें ना कहीं खराब हमने ही की हैं भाई। ठीक है, नहीं तो आप देखो शेख अब्दुल्ला आ चुका था, सारी चीज़ें सही चल रही थी, बट कहीं ना कहीं वो मिसकंसेप्शन समझ लो या मिसअंडरस्टैंडिंग समझ लो, ठीक है, तो वो चीज़ें ना खराब हुई हैं। और उस खराब चीज़ों से सफ़र वहाँ के लोग कर रहे हैं, दे आर इनोसेंट पीपल भाई, है ना। उनको सफ़र क्यों, मतलब क्यों सफ़र कर रहे हैं वो लोग? कुछ लोगों की वजह से। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब वो बोलते क्या है भाई? अब वो ये बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें आज़ाद कश्मीर चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि हम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि हम इंडिया के साथ रहेंगे बट हमें क्या मिले? ऑटोनॉमी मिले, आज़ादी मिले। ठीक है, तो ये तीन स्ट्रैंड्स हैं उनके। वो ये बोलते हैं कि भाई अब हमें इंडिपेंडेंट नेशन चाहिए इंडिया और पाकिस्तान से, कुछ पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं और कुछ ज़्यादा ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे हैं। जहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? आगे बात करते हैं। अब आगे ना 2 पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं, आपको समझ में आ जाएगा, मेरे को पता है। एक तो मैं लिख रहा हूं आर्टिकल 370 और एक मैं लिख रहा हूं आर्टिकल 35A। इनके प्रोविजंस रिपील हो चुके हैं, रिपील्ड, डिलीटेड भी लिखा मिल जाएगा आपको। अब ये कब हुआ, ये क्वेश्चन आ सकता है। 5 अगस्त 2019 रिपील हो चुका है। ठीक है, आर्टिकल 370 एक स्पेशल स्टेटस देता था, एक स्पेशल स्टेटस देता था किसको? कश्मीर को। और आर्टिकल 35A वहां के रेजिडेंट्स को परमानेंट बोलता था, और वहां पे कोई आके मतलब कि स्टेट का, मतलब जैसे कि इंडिया का कोई भी स्टेट से पर्सन आके वहां पे क्या नहीं कर सकता था? लैंड को परचेज नहीं कर सकता था। तो कुछ उनको राइट्स दे दिए गए थे, अब इसको रिपील कर दिया गया है। और रिपील करने के बाद आपको पता है कि रिपील क्यों किया गया है। ठीक है, काफ़ी कंसर्न से, हम पॉलिटिकल एंगल में नहीं जाएंगे। तो मैं एक बार आपको जो भी हमने पढ़ा है उसका सिनॉप्स बता देता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम पंजाब के बारे में बात करेंगे और नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करेंगे। हमने स्टार्टिंग में देखा कि इंडिया एक डाइवर्स नेशन है, और इस डाइवर्स नेशन की कुछ एस्पिरेशंस होंगी, कुछ इच्छाएं होंगी, और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए भाई वो स्टेट से डिमांड करेंगे, और कई बार पूरा भी करना पड़ेगा स्टेट को। आपको एग्जांपल यहां पे मैं दे देता हूं, एग्जांपल है आंध्रा का। तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए बना दिया गया था 1953 में, तो कभी कभी डिमांड को फुलफिल करना पड़ेगा। या मैं फार्मर्स बिल के बारे में बोल देता हूं आपको। अभी फार्मर्स बिल हो गए, उनको भी तो रिपील किया गया है भाई। तो जो इनकी डाइवर्स पॉपुलेशन की कुछ इच्छाएं होंगी, तो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए स्टेप तो लेना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे मोमेंट मोबिलाइज होंगे कि वो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी क्रिएट कर लेंगे अपने माइंड के अंदर। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब उसके बाद में डाइवर्स पॉपुलेशन हो गया। अब वहां पे जो प्रिंस था उसके बारे में हमने बात की। उस प्रिंस ने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था, उसके बारे में हमने बात की। और स्टैंड स्टिल एक टेम्परेरी एग्रीमेंट होता है मेरे भाई, ये समझ लो आप अच्छे तरीके से। और इंडिया इसको रेटिफाई नहीं करता है, मतलब साइन नहीं करता है। क्लियर है? जहां तक समझ में आ गया। आर्टिकल 370, 35A, डाइवर्स पॉपुलेशन, प्रिंसली स्टेट और शेख अब्दुल्ला, इसके बारे में भी हमने देख लिया है। अब देखो, जो चीज आपको अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए, आपका क्वेश्चन और अच्छा दिखेगा। एक तो डोगरा डायनेस्टी डाल देंगे आप। ठीक है, हरि सिंह डोगरा डायनेस्टी से थे उस टाइम पे, जब डोगरा डायनेस्टी को दिया गया, मतलब डोगरा डायनेस्टी ने ब्रिटिश लोगों से इसको जब हैंड ओवर किया गया ना,
तो उस टाइम पे गुलाब सिंह इसको लीड कर रहे थे, गुलाब सिंह प्रिंस थे। और जब ये रिलीज होता है, इंडिया रिलीज होता है, इंडिपेंडेंट होता है, तब हरी सिंह थे। तो ये चीज़ें क्लियर हैं आपके माइंड के अंदर, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछें। अगली वीडियो में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे, कंक्लूड कर देंगे। और मैं आपको यही बात बोलूँगा कि अब आप कंटिन्यूटी क्रिएट करते रहें, आप कंटिन्यू रहें, पढ़ाई करते रहें। और आपका लेवल कुछ भी हो भाई, आपको मैं ये प्रॉमिस कर सकता हूं कि आप एग्जाम तक अपनी कंडीशन देख लेना। एग्जाम जब पास आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ही रेज होता चला जाएगा, ठीक है। तो आप अपना ध्यान रखें, और आपको दोबारा मेरी तरफ से नए साल की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। एक रेजोल्यूशन बना लो अपनी लाइफ में कि अब आपको क्या करना चाहिए, अभी सही टाइम है ये स्टेप उठाने का। और सपने अब आपके हाथों में ही होंगे अगर आप बिल्कुल अच्छे तरीके से उनको फॉलो करोगे, तो एक कंसिस्टेंसी क्रिएट करोगे। तो जय हिंद, जय भारत।